नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हो चुके हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। और आज खेलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं मनोज, आपका आज के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन भारत ने मुक्केबाजी और ट्रिपल जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण के साथ 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और इसके साथ ही 1 स्वर्ण और आ गया है, भारत के 4 स्वर्ण पदक हो चुके हैं। पुरुषों के ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में नीतू और अमित पंघल ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण देश के नाम किया। हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। जेवलिन थ्रो में अनु रानी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप ने कांस्य पदक जीता और ऑर्कर डी वोरकोविच अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन के दोबारा अध्यक्ष बने और भारत के विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष चुने गए। जी हां, जहां एक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदकों की बरसात हो रही है और भारत ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए आज 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं और बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का। और स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल क्विज से। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है, जिसमें देश दुनिया के तमाम श्रोता जुड़ रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इस क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? सही जवाब है 8। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। हम क्विज में हिस्सा लेने वाले सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा। और जो बनते हैं आज के विजेता वो हैं तेलंगाना हैदराबाद से वी नागेंद्र कुमार। नागेंद्र जी को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागेंद्र जी ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मेरा नाम नागेंद्र कुमार वेम्पल्ली, मैं हैदराबाद तेलंगाना से बोल रहा हूँ। I am very much delighted and on cloud 9 when I came to know that I have been chosen as winner of Sports Scan Commonwealth Games 2022 quiz. I am a regular listener of AR News and Sports Scan programs. In day-to-day routine activities, AR programs come like a breath of fresh air. Our sports persons performed well in Commonwealth Games 2022 and kept our national flag flying. I wish all our sports persons best of luck in their quest to bring laurels for Mother India in future sports events at international level. I thank AIR for broadcasting various programs on Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 75 years of Indian independence. I also get immense knowledge and satisfaction through AIR Sports Scan and news updates. Jai Hind, Mera Bharat Mahan. अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? इन विच कंट्री विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड? आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता चुना जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा। आप
अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी जरूर भेजें, जिससे विजेता चुने जाने पर हम आपसे संपर्क कर सकें और आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर किस बात की, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सुनते रहें राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। जी हाँ, इंडिया जीत रहा है और जीतेगा ही नहीं, जीत रहा है। और तमाम जो है, अगर हम देखें तो इस समय भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और आपसे ये जानना चाहेंगे मनोज कि किस तरीके से हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन चल रहा है, इसके साथ ही उनको चीयर करने के लिए हमने आकाशवाणी में ये जो राष्ट्रमंडल खेल क्विज प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत की है और देश भर से इसका बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं तो इसकी तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा, क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं और उनको चीयर करने के लिए एक तरह से एक समग्र देश जो है एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई देता है और ये अपने आप में बहुत ही स्वागत योग्य बात है। और मैं तो चाहूंगा कि इस तरह की चीजें आगे भी हों, स्पोर्ट्स क्विज ही नहीं और भी कार्यक्रम इस तरह के आयोजित किए जाएं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल है और जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। खिलाड़ी का एक जुड़ाव होता है और जो लोग हैं वो वाकई चाहते हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में कुछ बोलना, और ये एक मंच उन्हें बहुत कुछ मुहैया कराता है बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी कुछ बोलने के लिए। जी हाँ, तो आपने आज का सवाल भी पूछ लिया, आपने सुन लिया और इसका जवाब आप हमें जरूर भेजें। और राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन भारत ने मुक्केबाजी और ट्रिपल जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों के ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पहली बार मेंस ट्रिपल जंप में एक गोल्ड मेडल लगाई थी एल्डोस पॉल ने अपने तीसरे प्रयास में। कोई उस आंकड़े को पार नहीं कर पाया। कितनी बार देखा होगा आपने कि भारत पहले पायदान पर भी और दूसरे पायदान पर भी एथलेटिक्स की दुनिया में। जी हां, पॉल ने अपने तीसरे प्रयास में 17.03 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय की। अबू बकर 17.02 मीटर के प्रयास के साथ अगर हम देखें तो दूसरा स्थान हासिल किया। बहुत कम अंतर रहा। भारत के ही प्रवीण चित्रले चौथे स्थान पर रहे और कांस्य पदक जीतने से सिर्फ 0.03 मीटर की ही दूरी मात्र से वो चूक गए। उन्होंने 16.89 मीटर की दूरी तय की। और अगर हम देखें तो ये अद्भुत नजारा था। और मनोज, जैसा कि इस पूरे इवेंट को हम लोग देख रहे थे, इसकी सेरेमनी को हमने देखा कि किस तरीके से दो भारतीय एक साथ खड़े, दो झंडे ऊपर जा रहे थे जब मेडल सेरेमनी हो रही थी। और इतना बड़ा इतिहास, स्पेशली हम ये कहें कि इस तरह की स्पर्धा में ट्रिपल जंप में भारत ने रचा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका आधार जो है वो तैयार हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिछले दिनों, जब वो फाइनल में एल्डोस पॉल पहुंचे थे, लेकिन परफॉर्मेंस वैसा नहीं कर पाए थे। 16.88 का उनका परफॉर्मेंस था और यहां उन्होंने 17.03 जो परफॉर्म किया है ट्रिपल जंप में, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। उनको स्वर्ण पदक जिताने के लिए काफी है। और 2014 के बाद जो रुपिंदर सिंह ने जो मेडल जीता था, उसके बाद ये मेडल मिला है। और हम तो ट्रिपल जंप में रुपिंदर या मोहिंदर सिंह गिल का ही नाम जानते थे, लेकिन अब एल्डोस पॉल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद एक मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया है और इस मंच पर आकर बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनके साथ साथ उसका भरपूर फायदा उठाया। अब्दुल्ला ने 17.02 के प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल जीतकर। बिल्कुल, ट्रैक एंड फील्ड में जिस तरह का प्रदर्शन इस बार भारत ने किया है, पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। और अब बात करते हैं मुक्केबाजी की, जिसमें निखत जरीन ने 50 किलोग्राम, नीतू ने 48 किलोग्राम और अमित पंघल ने 51 किलोग्राम वर्ग में देश को स्वर्ण दिलाया। सबसे पहले बात करेंगे निखत जरीन की, जिनका मैच अब से चंद मिनटों पहले खत्म हुआ है। उन्होंने 50 किलोग्राम फ्राई वेट के फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की कार्ली एम्सिनॉल को हराकर स्वर्ण देश के नाम किया। और निखत से पूरे देश को उम्मीद थी और किस तरीके से आज उन्होंने आसानी से मैच को जीता, क्या कुछ कहेंगे मनोज? देखो, मैरी कॉम की परंपरा को वो आगे बढ़ा रही हैं, उसी वजन में हैं और पिछले दिनों वर्ल्ड चैंपियन बनकर उन्होंने इतिहास रचा, यानी उस परंपरा को, मैरी कॉम की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब इनके सामने थी कॉमनवेल्थ गेम्स की
पिछले जो गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था उसकी सिल्वर मेडलिस्ट, और जिस तरीके से एक यूनानिमस डिसीजन हुआ, सर्वसम्मति से उनके पक्ष में पांचों जजेस ने फैसला किया, वो वास्तव में अद्भुत था। और खासकर उनके जो लेफ्ट हुक थे और 1-2 का कॉम्बिनेशन था, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। जी हाँ, और आज जिस तरीके से नीतू ने 48 किलोग्राम वर्ग में अपना प्रदर्शन किया और स्वर्ण देश के नाम किया, वो अद्भुत था। फाइनल में नीतू ने इंग्लैंड की डेमी जिट को 5-0 से हराया। We have a unanimous decision for your winner and now Commonwealth Games gold medalist. In the red corner, representing India, Neetu. What a gold medal that was. What a performance. Not just here, but throughout the competition. 3 contests, she's dominated all of them. जी हाँ मनोज, अगर हम देखें तो सभी की निगाहें नीतू पर लगी हुई थी और आज वो एकदम खरी साबित हुई इस मुकाबले में। जी हाँ बिल्कुल, क्यों ना उम्मीदें हों। एक तो वो साउथ बॉक्सर हैं, उनके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा आसान नहीं रहता, स्टांस को लेकर जद्दोजहद रहती है अपोनेंट की, विपक्षी खिलाड़ी की। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने प्रियंका ढिल्लन जो कनाडा की हैं उनको पराजित किया था आरएससी में, जब रेफरी ने बाउट को रुकवा दिया था बीच में, कि बहुत बेहतरीन खेली हैं वो, और तभी से लगने लग गया था कि स्वर्ण पदक इनका है। और वही कुछ उन्होंने यूनानिमस डिसीजन जो इंग्लैंड की खिलाड़ी के खिलाफ उनके पक्ष में आया, काबिले तारीफ था। और पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी डेमी रेस्टन, तो अपने आप में दर्शाता है कि एक युवा होनहार खिलाड़ी के सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप का कोई मेडलिस्ट ही क्यों ना आ जाए, अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। बिल्कुल, और जिस तरह से 5-0 से उन्होंने हराया है, और हालांकि भारतीय जो मुक्केबाज हैं वो सभी एक अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा जो है उन्होंने डोमिनेटिंग रहे हैं इस पूरे मुकाबले में। और इसके साथ ही अमित पंघल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 51 किलोग्राम भार वर्ग में इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड को 5-0 से हराकर स्वर्ण जीता। For your winner and now Commonwealth Games gold medalist. In the red corner, representing India. वंदरमान गोल्ड मेडल बर्मिंघम में अमित पंघल ने भारत को दिलवाया है। जी हाँ, जिस तरीके से आज हमने 4 गोल्ड जीते हैं वो अपने आप में एक बहुत ही खेल प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव है और देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चारों तरफ से खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं और बधाई संदेश आ रहे हैं और ऑलरेडी हमारे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की बधाई आ चुकी है। और जिस तरीके से पूरा खेल चल रहा है, आप क्या कहेंगे कि 4 स्वर्ण पदक एक दिन में एक साथ, और हम देखें तो एकदम शाम से जैसे झड़ी लग गई 4 बजे के बाद से पदकों की भारत के पास। देखिए, रेसलिंग जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद बॉक्सिंग में जिस तरीके से 3 प्रतियोगी अब तक उतरे हैं फाइनल में, और तीनों ने हमारा 100% रिकॉर्ड रहा स्वर्ण पदक का, तीनों में स्वर्ण पदक हमने हासिल किए। और एथलेटिक्स में तो मैं कहूंगा कि कई खिलाड़ी जिनका स्वर्ण पदक नहीं भी आया है वो पेरिस ओलंपिक की सही तैयारी कर रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल बेस्ट दिए हैं। अगर आप प्रियंका गोस्वामी को देखें 10 किलोमीटर वॉक में जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्होंने पर्सनल बेस्ट किया। आज पुरुषों में 10 किलोमीटर वॉक में जो भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार का कांस्य पदक आया वो भी उनका पर्सनल बेस्ट था। और अनु रानी ने भी अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है जेवलिन में। तो मैं कहूंगा कि अब बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। हमारे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के पदकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पेरिस ओलंपिक के लिए हमारी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, कितना हम अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं। जी, और पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप ने कांस्य पदक जीत लिया। उन्होंने अपनी रेस 38 मिनट 42 अगर हम देखें तो 42.33 सेकंड में पूरी की। कनाडा के इवांस ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो संदीप ने किया है 10,000 मीटर रेस वॉक में। जी हाँ, बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको पुरुषों में भी मेडल मिल रहे हैं, महिलाओं में भी मिल रहे हैं। एक ऐसी इवेंट जो इतनी आसान नहीं है।
हमने आमतौर पर यहाँ अपने भारतीय खिलाड़ियों को 12वें, 15वें या 20वें स्थान से भी पीछे देखा है, लेकिन इस इवेंट में एक तरह से क्रांति आ गई है, मैं कहूंगा। कभी चांदराम हुआ करते थे जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और इसके बाद जाकर हमें अब एक गोल्ड मेडल देखने को मिला है विमेंस में, और पुरुषों में भी जो परफॉर्मेंस था बहुत ही आला दर्जे का था। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक अच्छे कंपटीशन का भारतीय खिलाड़ी फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, इनका स्टैंडर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स का बुरा नहीं है, काफी अच्छा है। जी हां, और शानदार प्रदर्शन जारी है। बात करेंगे जेवलिन थ्रो की, जिसमें अनु रानी ने कांस्य पदक जीत लिया है। उनका सबसे बेहतरीन जो प्रयास था वो 60 मीटर का रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की केल्सी ने 64 मीटर की दूरी के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, और आज अनु रानी इन पर सबकी नजरें भी थीं और इन्होंने देश को पदक भी दिलाया। जी बिल्कुल, अनु रानी से काफी उम्मीदें हैं भविष्य में भी, और मैं तो ये चाहूंगा कि वो अपने परफॉर्मेंस में सुधार करें। ऐसा परफॉर्मेंस जो उन्होंने पहले भी किया है, पर्सनल बेस्ट उनका 63.24 है, उसको ना तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में छू पाई हैं, ना कॉमनवेल्थ गेम्स में छू पाई हैं, लेकिन गनीमत है कि उन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ये उनका मनोबल बढ़ाएगा और अपने पर्सनल बेस्ट को जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छूती हुई दिखाई देंगी। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन सिंगल्स में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने, और पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के पी चेन और के टेन की जोड़ी को 21-6, 21-15 से हराया। और वहीं सेमीफाइनल मैच में किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि श्रीकांत अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। उसी तरह से महिला डबल्स के सेमीफाइनल मैच में भारत की तीशा और गायत्री की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा, और अब ये भारतीय जोड़ी भी कांस्य के लिए अपनी चुनौती पेश करेगी। तो बैडमिंटन में जो है पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और पुरुष डबल्स। जी हाँ, बिल्कुल, 3 गोल्ड मेडल्स के लिए अभी जंग जारी है, और 2 कांस्य पदकों के लिए, जैसा कि आपने बताया। और कंपटीशन भी बैडमिंटन में कम नहीं है। सिंगापुर अपने आप में एक शक्ति है, मलेशिया का प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे का रहा है, लेकिन जिस तरीके से पीवी सिंधु ने लगातार गेम्स में मुकाबला जीता है, जिया मिन को हराकर, और लक्ष्य सेन ने जो कि टॉप सीड रहे हैं और वो फाइनल में पहुंचे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि किदाम्बी श्रीकांत के साथ उनका फाइनल मुकाबला देखने को मिले। ठीक उसी तरह जब गोल्ड कोस्ट में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु आमने सामने दिखाई दी थी, हालांकि वो तो सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन लक्ष्य सेन जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन हो, स्विस ओपन हो या अन्य कोई प्रतियोगिता हो। और अब तक भारत 17 स्वर्ण, 12 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 48 पदक लेकर तालिका में चौथे स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार लोग कह रहे थे कि निशानेबाजी नहीं है तो भारत को अंडर 5 में आना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन आज हमारे एथलीट्स ने लोगों की इस सोच को गलत बताया। जी हाँ, बिल्कुल, अभी क्रिकेट है, हॉकी है, और विमेन हॉकी भी है, जहां पर भारत ने एक पदक जीता है। आज बहुत ही बेहतरीन मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया है शूटआउट में, और पुरुषों में भी अब गोल्ड मेडल की उम्मीद कीजिए, और क्रिकेट में भी। आर्कडी डी वोरकोविच अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन के दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं और भारत के विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को जिस तरीके से वैश्विक संचालन संस्था फिडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, और आपको चलते चलते ये बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन भारत ने मुक्केबाजी और ट्रिपल जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण के साथ 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। और श्रोताओं, एक नजर अब आज जो हमने मेडल्स जीते हैं उसके ऊपर डालते हैं। पुरुषों के ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में निखत जरीन, नीतू और अमित पंघल ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण देश के नाम किया। हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। जेवलिन थ्रो में अनु रानी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप ने कांस्य पदक जीत लिया और आर्कडी डी वोरकोविच अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन के दोबारा अध्यक्ष बने और भारत के विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष चुने गए हैं। और खास बात आपको ये भी बता दें कि जो CWG की जो मेडल टैली है उसमें भारत चौथे स्थान पर आ गया है। इसी के साथ अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शिवरात्रि।